नमस्कार, शब्द सांचे विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एसजीएमएच रीवा के डॉक्टरों की पोल खोलने वाला अन्नपूर्णा मेडिकल सीज। एपीएसयू रीवा में पीएचडी पात्रता परीक्षा में व्यापक गड़बड़ी, छात्रों के अंकों में संदिग्ध वृद्धि से सवाल। रीवा में नशीली गोली देकर महिला से दुष्कर्म, दी हत्या की धमकी। रीवा में ट्रैक्टरों की भीषण टक्कर में 3 की मौत, 14 घायल। रीवा में सर्पदंश से महिला की दर्दनाक मौत। रीवा में कुएं में गिरने से 12 माह की मासूम बच्ची की मौत। सतना में सड़क हादसे में घायल युवक की 19वें दिन मौत। रीवा में पत्नी से मारपीट के आरोपों के बाद पुलिसकर्मी और सास ने लगाए काउंटर आरोप। सतना जिला अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, युवक की मौत। सतना में बीमारी से तंग आकर युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या। रीवा प्रयागराज मार्ग पर जुगनहाई टोल प्लाजा में सैकड़ों मीटर लंबा जाम। रीवा में चरित्र शंका के चलते पत्नी को पीटने वाला गिरफ्तार। रीवा में बारिश ने मचाई तबाही, धान की फसल को भारी नुकसान। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जहां हॉस्पिटल चौराहा स्थित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर के संचालक ने वायरल वीडियो में स्वीकार किया है कि वह नकली दवाइयां बेचता है और एसजीएमएच के डॉक्टरों को सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बताया। संचालक ने खुलासा किया है कि कई डॉक्टर मरीजों को ऐसी दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं जो केवल चुनिंदा स्टोर्स पर मिलती है, जिससे उनकी सेटिंग चलती है और मरीजों को आर्थिक नुकसान होता है। इस स्टोर ने वर्षों तक एसजीएमएच को दवाई सप्लाई की है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और स्टोर को सीज कर दिया और जांच भी शुरू कर दी है। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर से की गई दवाओं की सप्लाई को अलग कराते हुए उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही वीडियो में जिन 3 डॉक्टरों के नाम आए हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। सजग रहो, सतर्क रहो, लूटो नहीं। ये डकैत है डॉक्टर रीवा में जो भी है। गरीब को ईमानदारी से वो बात नहीं करते, उनके अंदर पैसे की हवस है। ये क्या करते हैं, हमारे पास भी नकली दवा है, 300 रुपए लिखा रहेगा, 50 रुपए में हम दे देंगे। 400 रुपए लिखा रहेगा, 200 में दे दें। ऐसी दवाइयाँ कमीशन के नाम पे, उनकी जरूरत नहीं है। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के हाल ही में आयोजित पीएचडी पात्रता परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया है। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड न होने पर परिणाम में विसंगतियों के बाद पुनर्मूल्यांकन के नतीजों ने विवाद को और गहरा दिया है। छात्रों के अनुसार मुख्य परीक्षा में 24 से 25 अंक पाने वाले कई अभ्यर्थियों के पुनर्मूल्यांकन में अंक अप्रत्याशित रूप से 40 से 50 से 55 तक बढ़ गए हैं और ऐसी संख्या 1 दर्जन से अधिक है। इससे विश्वविद्यालय प्रबंधन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि यह मूल्यांकन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार या लापरवाही का संकेत है, जो उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा है कि जिन्हें पुनर्मूल्यांकन परिणाम पर आपत्ति है, वे सूचना के अधिकार के तहत उत्तर पुस्तिकाएं देख सकते हैं और यदि गड़बड़ी साबित हुई तो दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा। यह मामला एपीएसयू में पहले भी परीक्षा परिणामों की गड़बड़ी से जुड़े विवादों की याद दिलाता है, जहां अप्रैल 2025 में भी छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किए थे। छात्रों ने मांग की है कि पूरी कार्रवाई और प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने रिश्ते के भतीजे पर दुष्कर्म करने, जबरन गर्भपात कराने और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने नशीली गोली देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया और गर्भ ठहरने पर गर्भपात करा दिया। पीड़िता के अनुसार यह गढ़ में किराए के मकान में रह रही थी। आरोपी भतीजा अक्सर उससे घर पर मिलने आता था।
महिला ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि वह शादी का लालच देकर मुझे धोखे से रखता था। 1 महीने में कई बार नशीली गोली देकर बेहोश करके मेरे साथ गलत हरकतें भी की हैं। 2 महीने का गर्भ ठहर गया तो गोली खिलाकर जबरन गर्भपात करा दिया। इसके बाद शादी की बात की तो मुकर गया। आरोपी ने धमकी दी है कि अगर थाने जाओगी तो हत्या करवा दूंगा। पीड़िता ने गढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। गढ़ थाना पुलिस ने पीड़िता का बयान पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जबरन गर्भपात देने और धमकी देने के आरोपों के साथ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगेओ के अमहा से पूर्वा के पास बुधवार रात करीब 8 बजे 2 ट्रैक्टरों की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान महेश साकेत, राम विशाल साकेत और मोहन साकेत के रूप में हुई है। सभी गांव सर नंबर 1 के निवासी थे। इनमें 2 लोग रिश्ते में ससुर और दामाद थे, जबकि एक अन्य युवक था। पुलिस के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब ये लोग बरावे संस्कार में शामिल होने के लिए सिरमौर जा रहे थे। गांव में मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर अमहा से पूर्वा के पास यह भीषण टक्कर हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि एक ट्रैक्टर ने लकड़ी लोड थी जो टर्निंग के दौरान सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से टकरा गई है। चालकों की लापरवाही और अंधेरे में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रैक्टर में सवार सभी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत गंगेय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल लोगों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि शेष घायलों का इलाज संजय गांधी चिकित्सालय में जारी है। गढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल शाम को हम लोग जा रहे थे, ट्रैक्टर से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ये आपके सिरमौर काहे के लिए? पलगरिया लेके जा रहे हैं। पलगरिया लेके जा रहे हाँ। हैं कि इधर से ट्रैक्टर, इधर से हम लोग जा रहे थे, उधर से ट्रैक्टर आ रहा था लकड़ी लेके। कि वहाँ के ऊपर जो है तो वहीं पे जो है तो दोनों को मार दिया। उसकी लकड़ी बड़ी थी, वही लकड़ी मचता है झोपड़ी में तो सबको लपेट के चला गया। कितने लोग घायल हो गए इसमें? इसमें है 15-16 लोग। कितने लोग खत्म हो गए हैं? 3 लोग। रीवा जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत ग्राम चचाई कुआं में एक महिला को सर्पदंश होने से उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार घटना बीते दिन शाम को ही जब महिला अपने काम में लगी हुई थी। अचानक एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया, जिसके बाद उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। तुरंत संजय गांधी मेमोरियल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान रात में ही उसका निधन हो गया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मर्ग जांच दर्ज की है और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि इन दिनों सर्पदंश से लगातार मौतें हो रही हैं। इस महीने सर्पदंश से 6 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। रीवा जिले के सगरा थाना अंतर्गत कंचनपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। मात्र 12 महीने की नन्ही नित्या साकेत खेलते खेलते अचानक खुले कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार बच्ची अपने पिता राजभान साकेत के साथ घर के बाहर बेफिक्र होकर खेल रही थी। उत्साह में वह कुएं के पास पहुंच गई और देखते ही देखते फिसलकर अंदर जा गिरी। परिवार के सदस्यों ने तुरंत शोर मचाया, लेकिन इतनी छोटी उम्र की बच्ची को बचाना असंभव साबित हुआ। सगरा पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने शव को बाहर निकाला और मर्ग जांच दर्ज कर ली। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सतना जिले के नागौद क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना ने एक परिवार को गमगीन कर दिया है। 4 सितंबर को हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवक ने उपचार के दौरान आज 19वें दिन दम तोड़ दिया। मृतक के पिता पूरन सिंगरौल ने बताया कि उनका बेटा अरिवल सिंगरौल बाइक से घर लौट रहा था, तभी नागौद से उचेहरा मार्ग पर हादसा हो गया। युवक को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रीवा स्थित संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था, जहां लगभग 3 सप्ताह तक चले उपचार के बावजूद उसकी हालत सुधर नहीं सकी और आज सुबह उसका निधन हो गया। रीवा में पुलिसकर्मी राजीव वर्मा की पत्नी द्वारा लगाए गए बंधक बनाकर मारपीट के आरोप के एक दिन बाद ही पति ने अपनी बुजुर्ग मां शांतिबाई वर्मा के साथ आईजी कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पत्नी की शिकायत पर मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने राजीव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन अब राजीव ने पत्नी पर बुजुर्ग मां के साथ मारपीट,
दूसरे व्यक्ति कृष्ण कुमार नामदेव से अवैध संबंध, दहेज प्रताड़ना और फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की मांग और रीवा में घर बनवाने का दबाव डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सतना जिले के नागौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार से गुरुवार की रात कतकोन निवासी 25 वर्षीय बहादुर चमरकार की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा मचा दिया। रात करीब 3 बजे तबीयत बिगड़ने पर बहादुर को अस्पताल लाया गया था, लेकिन परिजनों के अनुसार डॉक्टर ने समय पर इलाज शुरू नहीं किया, जांच में कोताही बरती और आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध नहीं कराई, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। डॉक्टर ने मरीज को सतना जिला अस्पताल रेफर करने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल में एम्बुलेंस उपलब्ध न होने के कारण अंततः उसकी मौत हो गई। सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र के पलदेव गांव स्थित प्रसिद्ध मोरध्वज आश्रम के पास बुधवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की कनपटी पर गोली लगने से मौत हो गई, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के निवासी धर्मपाल के रूप में हुई है। गुरुवार सुबह घटना की सूचना मिलते ही चित्रकूट थाना प्रभारी डीआर शर्मा पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। मृतक के पास से आधार कार्ड के अलावा एक 315 बोर का कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें धर्मपाल ने असाध्य बीमारी से तंग आकर आत्महत्या का कारण बताया है। रीवा से प्रयागराज रोड पर स्थित जुगनहाई टोल प्लाजा में दोपहर सैकड़ों मीटर लंबा जाम लग गया, जिसका सामना छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहनों को करना पड़ा। यात्रियों ने टोल कर्मियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लेन प्रबंधन और वाहनों की आवाजाही में देरी के कारण जाम बढ़ता चला गया, जिससे घंटों तक ट्रैफिक ठहर गया था। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पाली निवासी तुलसी उर्फ रावेंद्र मुड़ाहा ने चरित्र शंका के आधार पर अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट कर अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को मऊगंज जिले के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि पीड़िता पत्नी किराए की दुकान संचालित करती है। घरेलू विवाद और शक के चलते आरोपी ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल महिला को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं आरोपी को मऊगंज के पास से दबोच लिया गया और रीवा लाया गया है। आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। रीवा जिले के कई इलाकों में बुधवार को तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। इस बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसल को हुआ है। कटाई के बाद खेतों में पड़ी धान की फसल पानी में डूब गई, वहीं खेतों में खड़ी फसल भी तेज हवाओं के कारण गिर गई। हालांकि जिन खेतों की जुताई हो चुकी थी वहां बारिश में पलेवा लग गया, जिससे किसानों को कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन जिन खेतों की जुताई अभी बाकी थी वहां बारिश के कारण मिट्टी दलदली हो गई, जिससे जुताई का काम करीब 1 सप्ताह पीछे खिसक गया है। किसानों का कहना है कि इस अप्रत्याशित बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।